खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य की घोषणा की। 1994 रायपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद की राजनीतिक सफर तय करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी राज्यसभा सदस्य स्थानीय राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन में नई मिसाल पेश की। उनका राजनीतिक और सामाजिक सरोकार और महिला शक्तिकरण के प्रति समर्पित होना उनका यह प्रतीक रहा। 2010 से 15 जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में भी रही। महिला आयोग सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। भाजपा की सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने महिला मोर्चा जिला संगठन के रूप में भी अपनी पार्टी को लगातार सेवाएं दी। पार्टी ने जब भी उन्हें जो भी दायित्व दिया, उन्होंने उसे दायित्व को सच्ची ईमानदारी और प्रतिनिष्ठा से निभाया। भाजपा ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है कि लक्ष्मी वर्मा एक ओबीसी वर्ग से आती है। उनका राजनीतिक सफर लगातार पार्टी के प्रति समर्पित, संगठन के प्रति समर्पित रहा। इस विषय को लेकर रायपुर से ब्यूरो चीफ विनोद खेडुले ने उनसे आज मिलकर चर्चा की। संवाददाता विनोद खेडुले की रिपोर्ट। क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ है वो अपनी राजनीतिक सफर एक पार्षद से रूप में चालू करी, उसके बाद ये आज राज्यसभा सदस्य निर्विरोध चुने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी वर्मा जी, जो एक छोटे से पार्षद जिन्होंने 1990 में अपना राजनीतिक सफर चालू किया था, वार्ड क्रमांक 7 जो वर्तमान में भी वार्ड क्रमांक 16 है, और लगातार संगठन को विभिन्न पदों में रही। अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले तक ये महिला राज्य आयोग की सदस्य रही, और साथ साथ में पार्टी ने जब भी इनको कोई बहुत महत्वपूर्ण पद दिया, उन्होंने लगातार पार्टी की निष्ठावान सेवा किया। इसमें लेके आज लक्ष्मी वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बनाया। सबसे पहले भाभी बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि आपने एक पार्षद से लेके राज्यसभा सदस्य की जो सफर तय किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे सामने कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं। मैं तो सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को और नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी को, प्रदेश के मुखिया सम्माननीय विष्णुदेव साय जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जी के साथ साथ पार्टी के सारे वरिष्ठ जन और लाखों लाखों कार्यकर्ता जो एक आस्था के साथ, एक निष्ठा के साथ एक विचारधारा को पहुंचाने के लिए वो रात दिन मेहनत करते हैं। और उसी कड़ी में मैंने भी विचारधारा से जुड़कर काम किया, और आज पार्टी ने जो मुझे ये दायित्व दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि यह जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और उनके विश्वासों पे खरा उतरते हुए निभाऊंगी। मैं एक चीज देखा गया है कि इस दौड़ में सरोज पांडे जी, भूपेंद्र सिंह शिवनिधि, रायन चरणडेल ये लोग भी थे, लेकिन इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाया है और इसमें आपको आगे किया है कि आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करें। तो छत्तीसगढ़ का जब आप प्रतिनिधित्व करेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी पद के लिए बहुत सारे, क्योंकि पद तो एक होता है, बहुत सारे। देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि 15 साल पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही है और वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया था विधानसभा चुनाव के पहले, और महतारी बंधन के तहत 1000 रुपया जो है वो महिलाओं को दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ भी महिलाओं को और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज सरकार की बहुत सारी योजना है और संवैधानिक रूप से महिलाओं को बराबर के अधिकार भी हैं। तो महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं, इन दिशा में मैं भरपूर कार्य करने की सोच रही हूं कि महिला बहनें जिनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम करें, उनमें जागरूकता लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त है, उन अधिकारों का वह उपयोग अपने लिए नहीं कर पाती हैं। इन चीज़ों को लेके मैं निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ उनके लिए काम करूंगी। पिछले 30 साल से मैं इनको पर्सनल जानता हूँ और ये लक्ष्मी दीदी और भाभी भी बोलते हैं। सबसे बड़ी बात इनका एक है कि सिलाई कढ़ाई में माहिर है और ये खुद अपने कपड़े खुद सिल के पहनते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं छूटेगा एक नहीं। देखिए, आदमी कितना भी व्यस्त हो, एक पैशन है मेरा वो। शुरू से जब से मैंने होश संभाला, मुझे इस ओर बड़ा मतलब रुझान था कि कैसे डिजाइनिंग करूं, कैसे वर्क वगैरह करें, कैसे बुने। उस समय निटिंग का काम बड़ा चलता था, तो पूरे सारी मोहल्ले की बहनें मेरे पास निटिंग के लिए, दीदी कैसे इसको करना है, तो ऐसा मेरे पास हमेशा से बहनें आती रही है। और हम लोग जो महिला जागरूकता के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मैं लगातार
जब 90 में हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई तो बहुत सारे काम किए हैं और उस दौरान से सभी बहनों से जुड़ी रही हूँ। तो मैं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी सोच के साथ ऐसा लगता है मुझे कि काम कर पाऊंगी। सभी महिला बहनों के लिए जो जमीनी कार्यकर्ता के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे, एक पार्षद से लेके राज्यसभा सदस्य के लिए? देखिए, आप निष्ठा के साथ काम करते रहिए और अगर आपका काम बोलता है तो जरूर आप एक दिन सफलता के कदम चूमेंगे। और पार्टी ने मुझ पे विश्वास किया है तो कहीं ना कहीं उस विश्वास को उसको बनाए रखूंगी, ऐसा मैं पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों से और आम जनता को विश्वास दिलाती हूं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगी। देखिए, ये मेरे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जिन्होंने अपना मोटिव बताया, जिन्होंने अपना मिशन बताया कि राज्यसभा सदस्य में मेरे को क्या प्रश्न करना है और महिला शक्तिकरण के लिए प्रश्न करना है। तो ये सबसे पहले जब निर्वाचित होंगे और निर्वाचित होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा सम्मेलन, इनका सबसे मेन मोटिव है कि ये महिला के लिए उत्थान के लिए काम करे। बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन भीष्म आचार्य, मैं विनोद खुरेले, न्यूज़ नेशन 81 के लिए। देखिए, उन्होंने अभी जो राज्यसभा सदस्य जो निर्वाचित है वो अभी मंदिर आके सबसे बड़ी बात पार्टी जो वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी बात है ये खुद का बनाया हुआ मंदिर है और इस मंदिर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वो नामांकन दाखिल करने वाली है और नामांकन दाखिल करने के साथ हिंदुस्तान में एक परंपरा होता है कि हम पूजा अर्चना करें, तो वो अभी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के साथ साथ वैसे भी निर्वाचित हुआ, क्योंकि देखिए बीजेपी से जहाँ लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा सदस्य भेजा जा रहा, वहीं कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को फाइनल किया है। अब दो महिला शक्तिकरण अभी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखते आने वाले समय पे कि छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करने के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को और छत्तीसगढ़ के जो नारी हैं उनको कितना उत्थान कर, कितना काम करते आने वाले समय पता चलेगा। बने रहिए मेरे साथ खबर, विनोद खुरेले, न्यूज़ नेशन 81।